गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। उसके हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। आई होप आपको क्लास इजीली समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कुछ अच्छा लग रहा है, क्लास समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हमारा, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। मतलब उसने ये बोला है कि 2 APs है, 2 AP की सीरीज है, अलग अलग है, मगर जो दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हमें, 100 ही दे रखा है। हमें पता करना है कि उनकी जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक, तो हम सॉल्व करने से पहले ये मान लेते, लेट कर लेते फर्स्ट टर्म ऑफ दीज AP। जो पहली AP है उनकी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म आपको पता है जो फर्स्ट डिजिट होती है, पहले वाली AP की A1 हो गई, दूसरे वाली AP की क्या हो गई, A2 हो गई। और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। उनका कॉमन डिफरेंस को हम क्या मान लेते, D। तो अब जो है हम क्वेश्चन में हमने A1 A2 क्या मान लिया, AP की फर्स्ट टर्म हो गई और D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब हम पहले क्या करते, फर्स्ट AP को चेक करते। फर्स्ट AP में हम देखते A100 टर्म। अगर A100 टर्म निकालते हैं हम तो उसका फॉर्मूला होता है A1 + 100 - 1D। तो वो आ गया हमारा A1 + 99D। ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक, अब जो है हमें A2 सेकेंड AP में हम चेक करते हैं। जो सेकेंड AP है, फर्स्ट AP हो गया, अब सेकेंड AP में जो A100 टर्म निकालनी है हमने उसकी, तो वो होगा A2, क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A2 है, प्लस 100 - 1D। तो वो भी कितना आ गया, A2 + 99D। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब जो है हमारी फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट AP और सेकेंड AP है, दोनों की जो 100 टर्म तो हमने निकाल ली, ये निकल गई है, पहले की ये निकली, दूसरे की निकली। अब दोनों के जो 100 टर्म है ना, उनका अंतर जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 100। मतलब अगर हम AP1 जो फर्स्ट वाली है उससे सेकंड को लेस करते हैं तो अंतर कितना आना चाहिए, 100। तो चलिए करते हैं हम। हमने क्या किया, A1, या सबसे पहले लिखते इट इज गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन बोथ AP सीरीज इज 100। दोनों का AP का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 100। तो हम क्या करते हैं, पहली AP हमारी A1 + 99D माइनस, क्योंकि डिफरेंस देखना है, A2 + 99D इक्वल टू कितना आएगा, 100। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्योंकि माइनस क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस में A2 आ गया, ये माइनस का 99D हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, अब साफ दिख रहा है ये प्लस का 99D है, ये माइनस का 99D है, तो ये तो कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, A1 - A2 इक्वल टू कितना, 100। तो एक हमें पता लग गया कि A1 A2 इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया। अब ये तो वो है जो दिया हुआ है, अब हमने क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। तो अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसने ये बोला हुआ है हमें कि जो उनकी 1000 टर्म है उनका डिफरेंस हमें पता करना है कि कितनी होगी। तो अगर हम फर्स्ट AP की अगर हम निकालते हैं 1000 टर्म, जो 1000 है, AN की जगह 8000 इक्वल टू A1 + 1000 -1D, तो इक्वल टू आ गया A1 + 9999D। 1000 में से 1 गया तो हमारा 999 बच गया। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। और A2 का निकालते हैं। अब फर्स्ट AP का निकाल लिया, अब सेकंड AP का देखते हैं। तो सेकंड AP में हमारा क्या होगा, 8000 निकालना हमने, तो वो क्या होगा, A2 + 1000 - 1 और क्या, D। तो हो गया A2 + 999D। तो ये हमारी क्वेश्चन थर्ड हो गई।
और इक्वेशन 4th। अब हमें जो 1000 टर्म में एपी, दोनों एपी, फर्स्ट एपी या सेकंड एपी, उन दोनों का अंतर पता करना कितना आता है। तो डिफरेंस देखते हैं हम। डिफरेंस जो है एपी फर्स्ट सीरीज के A1 प्लस 999D माइनस करेंगे ये A2 प्लस 999D। तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या आ गया, कॉमन आ गया A1 प्लस 999D और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस A2 प्लस, ये भी माइनस में हो गया, माइनस 999D। तो 999D जो है हमारा माइनस हो गया, हमारे पास क्या बच गया, A1 माइनस A2 ही बच गया। तो A1 माइनस A2 हमारे पास ये बच गया। अब हमें ये पता है कि भाई A1 माइनस A2 क्या निकला था, हमारा 100 निकला था। तो इसका मतलब A1 माइनस A2 की कितना है, 100। तो इसका मतलब जो 1000 टर्म में उनका डिफरेंस भी क्या है, 100 ही है, 100 ही है। सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ AP इज 100। तो यह आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 100। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनके 100 टर्म रखी, उन दोनों के बीच अंतर निकाला। उसके बाद क्या किया, हमने 1000 टर्म लिया, 1000 टर्म को सॉल्व करके देख लिया कि कितना हमारा आंसर आ रहा था। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? ऐसी कौन सी 3 डिजिट नंबर है, कितनी 3 डिजिट की नंबर है जो 7 से डिवाइड होती है, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें ये पता करने कि पहली कौन सी 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है, जैसे 1 2 4 3 4 1, ये 3 डिजिट नंबर है जिसमें 3 डिजिट दिख रही है। तो पहली डिजिट कौन सी है ये पता करना है, लास्ट कौन सी ये पता करना है। जब ये दोनों पता चल जाएगी हमें, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 3 डिजिट नंबर होती है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से, फिर 101 102 103 104 105 106 7 ऐसे चलती रहती है। तो सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये 100 से डिवाइड वो 7 के टेबल में आती है या नहीं आती, मतलब 7 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो आप इसे चेक करोगे कि 7 से 100, अगर 7 से 100 आता है डिवाइड करने पे, अगर वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, और अगर नहीं आती तो नहीं है। तो ऐसे ही मैंने चेक किया तो हमें पता लगा कि सबसे पहले 105 है। 105 को अगर हम 7 से करते हैं, 7 आ गया, 3 5 7 5 जा 35। तो इसका मतलब 7 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 105 आ जाएगा। तो पहली डिजिट तो हमें पता लग गई, फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 7, फर्स्ट 3 डिजिट, या हम ऐसे लिख देंगे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू कितना, 105। हमें पता लग गया पहला नंबर कौन सा है, 105 है। अब 105 अगर पता लग गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, 7 उसमें ऐड कर दो तो वो कितना हो गया, 112। तीसरा क्या होगा, 7 और ऐड कर दो आप तो कितना हो गया, 119। ऐसे ही करते करते हम चले जाएंगे। अब ये चीज हमें पता है कि लास्ट जो नंबर होता है 3 डिजिट का वो क्या होता है हमारा, 999। ठीक, अब हमें ये भी पता करना है कि 7 डिजिट से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, आप इसे 7 से डिवाइड करो। तो 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 1 7, ठीक, कितना बचा हमारे पास, 2 9, उसके बाद कितना 7 4 28 1 9 7 3 जा 7 2 जा 14। तो हमारे पास जो बचा कितना बच रहा है हमारे पास, अभी भी 5 वैल्यू बच रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 999 से माइनस कर देंगे। जो हमारे पास बैलेंस बच रहा है, अगर हम आगे डिवाइड करते तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, जो ये लास्ट बैलेंस है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 999 से। तो हमने वो लेस करेंगे, तो हमारे पास लेस करने पे कितना बचा, 994।
तो जो 994 है वही हमारा लास्ट नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, हमारा 7 से। पता लग गया। हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 999। 999 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 5 है अभी। अब इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे किससे, 999 से, तो हमारे पास 994 आ गया। तो 994 है वो लास्ट डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो अब हमारे पास एपी सीरीज बन गई। एपी सीरीज में जो ए है वो कितना हो गया, 105। डी क्या होगा, डी तो वैसे भी हमें दिया हुआ है A2 माइनस वो कितना है हमारा 7। और AN जो लास्ट डिजिट है हम उसको AN भी बोलते हैं, वो हो गया हमारा 994। तो बस आप इसके फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो AN कितना हमारा 994, A कितना है 105 प्लस N माइनस 1 और D कितना है हमारे पास 7। ठीक, तो अब फॉर्मूले मैंने डाल दिया। अब इसके बाद आप खुद कर सकते हो, ठीक, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितने नंबर 4 के मल्टीपल, पिछले क्वेश्चन में 7 के मल्टीपल देखा था, 10 से लेके 250 के बीच में आते हैं, ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, बट थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप खुद करोगे। आंसर 14 में हमें ये पता है कि जो 10 के बाद 4 के टेबल में क्या आता है, 11 तो नहीं आता, मगर क्या आता है, 12 आता है। तो फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, वो क्या हो गया हमारा 12। ठीक, उसके बाद एपी सीरीज क्या जाएगा, 12, 16, 20, इस तरह से चलता जाएगा। अब लास्ट उसने बोला है कितने तक, 250 तक। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड करेंगे हम 250 बाय 4 से डिवाइड करते हैं हम किसको, 4 को से डिवाइड किया 250 को, कितना है 4 6 या 6 4 जो 24, 1 0, उसके बाद 6 2 8, 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो जो 2 है इसको लेस कर देंगे हम, 250 से हम लेस करेंगे 2 को, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 248। तो ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, लास्ट टर्म। मतलब है कि जितना हमने 250 को किससे डिवाइड किया, जो लास्ट जितना बोला उसने पिछले क्वेश्चन की तरह 4 से डिवाइड किया, जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2, उसको हमने किससे माइनस कर दिया, जो 250 था, जो बच गया हमारे पास 248। तो मतलब जो लास्ट टर्म है हमारी कितनी हो गई, 248 हो गई। ठीक, तो आप सेम क्वेश्चन बन गया, A कितना हो गया 12, D कितना हो गया 16 माइनस 12 4, और AN कितना हो गया 248। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो इनको, A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN 248 इक्वल टू A हमारा 12 प्लस N माइनस 1 और D हमारा कितना 4। तो हो जाएगा ये सॉल्व। तो ये क्वेश्चन किसकी तरह हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP। 2 AP है 63, 65, 67, फिर आगे चलती जा रही है, और दूसरी AP सीरीज है 3, 10, 17 आगे चलती जा रही है। उसकी हमें ये बताना है कि कौन सी उनकी n टर्म होगी जो सेम होगी, मगर मतलब ये n टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, nth टर्म दोनों की इक्वल है, मगर हमें ये बताना है कि उन दोनों का n क्या होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी, जिससे ये पता लगे किस n पे दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम पहले फर्स्ट AP को लेते हैं। फर्स्ट AP सीरीज में वो क्या हमारी 63, 65, 67 ऐसी चलती जा रही है। तो A1 ले लेते हैं इसको 63, उसके बाद D1 कितना हो गया हमारा 65 माइनस 63 2। तो अब AN कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस N माइनस 1 D1। फर्स्ट AP का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A1 हो गया हमारा कितना 63 प्लस N माइनस 1 और D1 हो गया हमारा 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 63 प्लस 2N
-2 लेस किया तो 61 प्लस 2n। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि an हमारा कितना आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन का ये आ रहा है। अब सेकंड इक्वेशन का यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, जो सेकंड एपी है, जो सेकंड एपी सीरीज है हमारी, वो दी हमें 3, 10, 17 ऐसे चलते जा रही है। तो A2 मान लेते हैं, पहले जो फर्स्ट टर्म है वो 3 हो गया। D2 इसे ले लेते हैं, वो क्या हो गया हमारा 10 - 3 7। और अब an कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए an = A2 + n - 1 और D2 वही चीज़ कर रहे हैं। an = हमारा A2 जो है हमारा 3 है प्लस n - 1 और ये कितना हो गया 7। सॉल्व किया हमने 3 + 7n - 7 लेस करने पे आया हमारा -4 + 7n। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें दोनों इक्वेशनों से क्या मिल गया, an मिल गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि उनकी nth टर्म दोनों की इक्वल है, इसका मतलब दोनों का an क्या है, इक्वल है। इट इज गिवन दैट nth टर्म इज इक्वल। ठीक, तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 61 + 2n और सेकंड इक्वेशन हमारी -4 + 7n। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा कितना है 61, ये 4 हो गया तो कितना बचा 65 और ये 7n में से गया कितना हमारा 5n, लेस हो गया माइनस हो गया इधर, तो n = हमारा कितना है 65/5 = कितना 13। तो इससे ये पता लग गया हमें कि n अगर हम 13 रखते हैं तो दोनों का क्या an क्या आएगा हमारा सेम आएगा। ठीक, आगे समझ। पहले दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को आमने सामने रख देंगे और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ये है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। उसकी थर्ड टर्म तो दे रखी है 16 और एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, और 7th टर्म और 5th टर्म का अंतर दे रखा है हमें कितना 12। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म A3 = हमें कितना दे रखा है 16। तो A3 क्या होता है, A + 3 - 1D = 16, तो वो हो गया हमारा A + 2D = कितना 16। ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब हमें और क्या दिया कि 7th टर्म और 5th टर्म का अंतर कितना 12 है। तो 7th टर्म क्या होती है, 7th टर्म हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो होती है हमारा A7 निकालेंगे तो होगा A + 7 - 1D = A + 6D। और 5th टर्म अगर हम निकालते हैं तो A5 = A + 5 - 1D = A + 4D। तो डिफरेंस बिटवीन 7th टर्म जो दी है एंड 5th टर्म, और जो 5th टर्म है इज 12, दोनों का अंतर 12 दे रखा है। तो हम देखते हैं 7th टर्म तो ये हो गई A + 60, उसमें से माइनस, कभी भी डिफरेंस वर्ड बोले तो हमने क्या करना है, उसे लेस करना है। 7 से हमने कौन सी टर्म लेस की, 5th टर्म, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 12। तो A + 6D माइनस, दोनों माइनस में आ जाएंगे, -4D = कितना है 12 आ गया। तो -A और A लेस हो गया, 6D से -4D किया तो कितना है 2D = कितना है 12। तो D निकल गया हमारा 12/2 = 6। तो D तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हम A कैलकुलेट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं हम, D की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, A + 2D = 16, तो वो A + 2 × D की जगह कितना आ गया 6 = 16। तो 2 × 6 कितना होता है 12 को 16 से इधर ले जाके माइनस करेंगे तो A = कितना आ गया 4।
तो अब हमें ए भी पता लग गया 4, डी भी पता लग गया कितना 6। तो बस अब एपी सीरीज हमें फाइंड करनी है। तो एपी सीरीज क्या होगी 4, फिर 6 ऐड कर दो 10, फिर कितना 16, फिर कितना 22 और ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो एपी सीरीज हमारी क्या होगी 4, 10, 16, 22 कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो ठीक है, आगे समझ। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। एपी सीरीज जा रही है हमारी 3, 8, 13 डॉट डॉट करते हुए 253 तक जा रही है। उसने बोला है कि जो लास्ट टर्म है हमारी, लास्ट टर्म हमें क्या दिख रही है 253, उससे फाइंड द 20 टर्म, उससे आगे की 20 टर्म हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। लास्ट टर्म से शुरू करना है हमने। अगर लास्ट टर्म से शुरू करना है तो एक सिंपल तरीका इसको करने का है, वी विल रिवर्स दिस एपी सीरीज। हम इस एपी सीरीज को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब है कि ये हमने कर दिया, फर्स्ट टर्म ले लिया 253, ठीक। उसके बाद हमें ये पता है कि इन एपी का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो 5 क्या कर दो हम कम कर देते, 243 में 5 कम कर दिए तो हमारा 248, फिर 5 कम कर दिए तो 243, और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे हम। और जो आएगा और लास्ट में कितना आएगा हमारा 3 आएगा। तो हमने रिवर्स इसलिए किया क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो हमारी लास्ट टर्म है उससे आगे की 20th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो अब हमने लास्ट टर्म को ही क्या बना दिया फर्स्ट, तो सीधा हम क्या फाइंड कर लेंगे A20। तो अब हमें ये पता लग गया कि A इक्वल टू ये मान लिया हमने 253, हमने रिवर्स करके जो पहली टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो गई। और D क्या होगा, D है हमारा 248 माइनस 253, तो ये आ गया हमारा -5। जबकि पहले अगर चल रहे थे तो हमारा प्लस में आ रहा था 5, 8 में से 3 गया 5, मगर हमने एपी सीरीज को रिवर्स कर दिया, इसलिए अब D कितना आ रहा है माइनस। अब हमें फाइंड करना है A20 यहाँ से, तो बस A20 मतलब A प्लस n माइनस 1D। तो A20 इक्वल टू A कितना हमारा 253 प्लस n की जगह हम 20 ले लेंगे -1, और D कितना हमारा -5, ठीक। अब जो है हम क्या करेंगे 253 प्लस 20 में से माइनस कितना आएगा 19 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। ध्यान रखना -5 है, तो 19 को हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 95, मगर किस चीज़ का, माइनस का। अब 253 से आप क्या कर लो 95 लेस कर लो। 253 से हमने 95 लेस किया, 13 में से 5 8, और जो हमारा 4 है 4 में से 9 गए 5, तो हमारे पास कितना बच गया 158। तो हमारे पास कितना बच गया 158। मतलब अगर हम लास्ट सीरीज से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है A20 कितना आएगा 158, ठीक। तो अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि लास्ट टर्म से हमें नेक्स्ट 20 टर्म या 15 टर्म निकालनी है तो हम क्वेश्चन को पहले रिवर्स कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। दो टर्म्स है हमारे 4th और 8th, दोनों टर्म्स का अंतर कितना दे रखा है हमें 24, और इसके अलावा 6th टर्म और 10th टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, नहीं अंतर नहीं दिया, सॉरी सम दे रखा हमें। सम का मतलब जोड़ जो है वो कितना है हमारा 44। तो 4th और 8th का सम कितना 24, और 6th और 10th का सम कितना 44। हमें एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अगर आंसर को सॉल्व करते हैं तो हमें जो दिया है A4 जो होता है वो होता है हमारा A प्लस n-1D। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस 3-1D तो इक्वल टू A प्लस 2D, सॉरी 4-1D, तो ये हो गया हमारा A प्लस 3D। और जो है हमारा दूसरा जो है 8th टर्म A8 लेते तो वो आएगा हमारा A प्लस 7D। तो ये गिवन है हमें, गिवन है सम ऑफ 8th एंड 4th टर्म इज 24। दोनों का जो सम दे रखा है हमें वो कितना दिया 24, A4 और A8 का। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D,
इसमें डिफरेंस नहीं है, ऐड दे रखा हमें इक्वल टू 24। तो ए क्या हो गया 2a, 3d 7d कितना हो गया 10d इक्वल टू कितना होगा 24। अब देखिए इसमें पूरी इक्वेशन एक बन गई है, मगर ये पूरी की पूरी जो है 2 से डिवाइड हो सकती है, ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया a प्लस 5d इक्वल टू कितना 12। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब जो है हम दूसरी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं 6th टर्म और 10th टर्म, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 44। तो a6 क्या होता है हमारा a प्लस 5d, ठीक, और a10 कितना होता है हमारा a प्लस 9d। ये भी हमें आ गया, कैसे निकला है करना आता है सबको। अब तो a6 जो होता है हमारा उन दोनों का जो सम ऑफ a6 एंड a10 इज 44, दोनों का सम कितना है 44 है। तो मतलब a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू कितना 44। तो अब जो है हमारे पास a इसमें भी कितना होगा 2a, अब 5 और 9 कितने होगा हमारे 14d इक्वल टू कितना 44। तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यही लिख देंगे हम ऊपर वाली लाइन। तो डिवाइड किया तो हमारे पास बचा a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 2 टू इक्वेशन, या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 से हमने क्या कर लिया 1 को लेस करेंगे। तो 2 हमारी क्या थी a प्लस 7d, उससे हमने माइनस किया किसको, माइनस a प्लस 5d इक्वल टू में कितना 22 माइनस 12। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इक्वल टू कितना 10, a से a डिडक्ट हो गया, 7d में से 2d इक्वल टू कितना बचा 10। तो d कितना है डिवाइड करने पे हमारा आया 5, d को डिवाइड करने पे 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू डाल देते हैं। वो हमारी इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 12, 5 25 को इधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू हमारा कितना है माइनस 13। तो a हमें पता लग गया, d पता लग गया, a1 हो गया माइनस 13। a2 क्या होता है हमारा a प्लस डी, मतलब माइनस 13 प्लस डी कितना था हमारा 5, तो आ गया हमारा माइनस 8। और a3 क्या है हमारा a प्लस 2d, तो इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5 इंटू 2, तो 10 में से ये गया था हमारा माइनस 3। तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म जो है, हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स ए बी की कितनी आई, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ठीक। a1 a2 a3 जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में कैलकुलेट किया था, ऐसे कैलकुलेट करना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? वो बोल रहा है कि सुब्बाराव एक आदमी है जिसकी इनकम कितनी है 5,000 है। उसने 1995 में ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी कितनी है 5,000। हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट मतलब सैलरी का बढ़ना। तो वो कितनी बढ़ रही है हर साल 200 रुपये। तो कितने साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। तो इतनी लंबा क्वेश्चन था मगर है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसकी इक्वेशन आपको बना देता हूं ताकि क्वेश्चन आप खुद कर लो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे, इट इज गिवन दैट सुब्बाराव ज्वाइन ए कंपनी as on 1995।
सुब्बाराव ने 1995 में कंपनी ज्वाइन की एंड हिज सैलरी इज, कितनी थी सैलरी? 5000। उसके अलावा ईयरली इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट वो हमें 200 दिया है, तो इसका मतलब एपी सीरीज कितनी है? 5000। ए जो है उसकी फर्स्ट टर्म हो गई, उसके बाद ईयरली इंक्रीमेंट 5000 है, तो मतलब 5000 में अगर 200 ऐड करते हैं तो 5200, 5400, 5600 इस तरह से चलती जाएगी। और कितने साल में उसकी सैलरी कितनी होगी? 7000। ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, A2 में से A1 लेस करेंगे तो हमारा D निकल जाएगा, तो D हमारे पास 200 है, A कितना है? 500, और AN भी गिवन है हमें कितना? 7000। हमें क्या फाइंड करना है? N। तो AN इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D। तो AN हमारे पास 7000 है, A हमारे पास कितना है? 5000 प्लस N माइनस 1D। N की जगह N रहने देंगे 1, और D कितना आएगा हमारा? D आ गया हमारा 200। तो बस इक्वेशन बन गई, AN गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, बस फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूले में भी रख दिया, बस सॉल्व करना है और आंसर क्या आएगा? N आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप खुद करोगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सेम 19 की तरह क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन मैंने लिखा लिया, मैं समझा देता हूँ, एक बार आप बुक में पढ़ लेना। कि एक रामकली एक लड़की है जिसने फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किए थे अपने, जो उसको पेरेंट्स जो पैसे दे रहे उसमें से 5 रुपये उसने बचा के रखे थे। उसके बाद हर वीक जो है वो 1.75 रुपीज़ पर वीक क्या करती है? डिपॉजिट करती रहती है। तो हमें ये पता करना है कि कितने वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20.75, 20.75 पैसे हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ था। तो मतलब ये है कि अगर वो 5 रुपये सेव कर रही है तो 5 रुपये में अगर वो 1.75 ऐड करती है तो कितना होता है? 6.75। ऐसी सीरीज चलती रहेगी तो कितने टाइम में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20.75 हो जाएगी। तो हमें साफ पता लग रहा है A कितना है? 5, D कितना है? A2 माइनस A1 1.75, और AN भी हमें कितना है? गिवन है 20.75। सारी चीज़ें दी है तो बस फॉर्मूले में डाल दो इनको। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो AN जो है हमारा कितना है? 20.75 इक्वल टू A कितना है? 5 प्लस N माइनस 1, और D हमारा कितना है? 1.75। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन क्या है? खुद सॉल्व हो सकता है, क्योंकि बस अब वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। अगर बाई चांस अगर नहीं निकलता आंसर तो आप मेरे को कमेंट कर लेना है व्हाट्सएप में, आपको दोबारा करके दिखा दूंगा। मगर जब क्वेश्चन समझ आ गया तो इतना करना तो बहुत ही सिंपल है। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 है सम ऑफ एपी सीरीज। तो इसमें क्या करना है? हमने जो एपी सीरीज है हमारी उसका क्या करना है? हमने सम करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले, पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, और D, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है एपी सीरीज का सम कैलकुलेट करने के लिए। ये एक्सरसाइज 5.3 का मैं नेक्स्ट क्लास में आप लूँगा, बट मैं थोड़ा बहुत डेमो दे देता हूँ ताकि आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर सको। तो इसके लिए मान लीजिए हमें कोई सीरीज दी है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से सीरीज चाहिए, एंड 20 टर्म दिए, हमें 20 टर्म दिए, उनका हमें सम फाइंड करना है। तो हम Sn इक्वल टू क्या करेंगे? हमें पता है कि A कितना है? 2, और D कितना होता है? 4 में से हम 2 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। और कितनी टर्म्स दी हमें? 20। तो n की जगह हम क्या लेंगे? 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू A कितना गिवन है? 2 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1, और D हमारा दोनों का डिफरेंस कितना था? 4 माइनस 2, 2 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते तो 10, 4, ये आ गया हमारा 19 को 2 से किया तो 38 और 4 कितना होता है हमारा? 42,
42 इंटू 10 कितना हो गया 420। तो बस इतना सा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एपी सीरीज निकालना है। पिछले हम एक्सरसाइज में हम एन टर्म निकाल रहे थे, कितनी टर्म्स होती है वो कैलकुलेट कर रहे थे, ए एन कैलकुलेट कर रहे थे। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो हमारी कौन सी है 5.3 है। तो उसके जो शुरू के क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर डाउट निकलते तो मैं बताता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 जो है कंप्लीट कर दी 5th चैप्टर की। अब जो है हम 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको थोड़ा डेमो दे दिया है कि 5.3 एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसके बेस पे आप क्या करिए, इस एक्सरसाइज के शुरू के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनको ट्राई करना। उसके अलावा जो हमने आज क्वेश्चन देखे हैं, ये जो पिछली क्लासेस में देखे थे, एक बार अच्छे से उनको समझना। अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।